हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज उसके 213 पेज के जो इंटेक्स क्वेश्चन है उससे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर फिश ऑब्टेन। फिश को ऑब्टेन कैसे किया जाता है? देर आर टू मेथड्स, दो तरीके हैं जिससे फिश को ऑब्टेन किया जाता है। पहला है कैप्चर फिशिंग, दूसरा है कल्चर फिशरी। सो कैप्चर फिशिंग में क्या करते हैं, जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं वहां से फिश को कैप्चर करने की कोशिश होती है, और कल्चर फिशरी में क्या करते हैं, उनको खुद ही से रिप्रोड्यूस करवाते हैं। नेचुरल मेथड तो नहीं कह सकते, बट खुद पहले उसको, जो फिशेज होती हैं उनको काफी अच्छे अमाउंट में बढ़ाया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसको कैप्चर किया जाता है रिवर, पॉन्ड, लेक, इस सब से। ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर, यानी कि क्या एडवांटेजेस हैं कंपोजिट फिश कल्चर के। सो देखो, अगर हम बात करें कंपोजिट फिश कल्चर के तो कुछ एडवांटेजेस हैं उसके, जैसे कि एक सिंगल फिश पॉन्ड में, इन अ सिंगल फिश पॉन्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 टाइप्स ऑफ फिश स्पीसीज कैन बी कल्चर्ड, यानी कि एक सिंगल फिश पॉन्ड के अंदर ही 5 से 6 टाइप की फिश की स्पीसीज को कल्चर कर सकते हैं, क्योंकि वो आपस में खाने के लिए compete नहीं करेंगी और एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी। यहाँ पे जो फूड रिसोर्सेज होते हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सर्वाइवल जो होता है फिश का वो भी अपने आप बढ़ जाता है। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा ईल्ड होती है। ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर, यानी कि एक साथ अगर फिश को पालते हैं तो उसको कंपोजिट फिश कल्चर यहाँ पे बोला गया, प्लस उसके एडवांटेजेस भी बताए गए। ठीक है। इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं इंटेक्स क्वेश्चन के, वो भी साथ के साथ कवर कर लेते हैं। यहां पर है, व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ बी वेराइटीज सुटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन, यानी कि अगर हम चाहते हैं मतलब ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं बी वेराइटीज के, मधुमक्खियों के, जो हनी प्रोडक्शन के लिए सही रहते हैं, सुटेबल रहते हैं। देखो, जो भी बी हम चूज करें उसकी जो हनी होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वो हनी को ईल्ड करे, हनी प्रोड्यूस करे। बी शुड स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन बी हाइव्स, यानी बी ज्यादा टाइम तक के लिए बी हाइव्स में रहनी चाहिए। बी शुड नॉट स्टिंग मच, यानी कि बी बहुत ज्यादा काटने वाली नहीं होनी चाहिए। और बी शुड बी डिजीज रेजिस्टेंट, कि ऐसा ना हो कि कोई भी डिजीज से फटाफट से खत्म हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो बी शुड बी डिजीज रेजिस्टेंट, डिजीज से बचती रहे, ये होना चाहिए। ठीक है। व्हाट इज पेस्चुरेज एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन। सो बेसिकली पेस्चुरेज का मतलब यहाँ पर क्या है, या कंफ्यूज नहीं होना है पेस्चराइजेशन में और पेस्चुरेज में। पेस्चुरेज रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर टू द बीज फॉर इजीली एसेसिबिलिटी ऑफ पॉलन कलेक्शन एंड नेक्टर। मतलब कि पेस्चुरेज का मतलब होता है कि फ्लावर्स अच्छे से अवेलेबल हों ताकि बीज उनको इजीली उन तक पहुंच सके एंड बहुत आराम से पॉलन ग्रेन या नेक्टर को कलेक्ट कर सके। Kinds of flower available will determine the taste of honey. Hence, pasturage is main reason for good quality honey. मतलब किस तरह के फ्लावर प्रेजेंट हैं वो ये डिटरमाइन करेगा कि हनी का टेस्ट क्या है। इसीलिए पेस्चुरेज जो है वो मेन रीजन होता है अच्छी हनी के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा अच्छे से फ्लावर प्रेजेंट है, जितने अच्छे से वो नेक्टर मतलब कलेक्ट कर पा रहा है, उतना ही आराम से वो मतलब उसको दे पाएगा, वो हनी प्रेजेंट कर पाएगा। ठीक है। सो ये हमारे दोनों इंटेक्स क्वेश्चन हो गए हैं। ये लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन है इस पार्ट के, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हैं, इससे पहले की वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने इसके सारे इंटेक्स क्वेश्चन कवर करे हैं लाइन टू लाइन। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।